मुख्यमंत्री आज धनबाद में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की कई योजनाओं की देंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। झारखंड में नक्सली बंदी शुरू होते ही देर रात धमाका। नक्सलियों ने हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर गोलकेरा के पास रेल पटरी उड़ाई। कोलकाता में आयोजित स्कूली गेम्स के अंडर 19 में झारखंड के खिलाड़ियों का दिखा दमखम। योगासन में झारखंड की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। और राज्य में 26 दिसंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना। जोशी ने आज नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में पास हुए विधेयकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संसद में 3 आपराधिक बिलों का पास होना ऐतिहासिक है। इस लास्ट सेशन में हम एक गुलामी मानसिकता का मुक्ति देने का एक पंच प्रणव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था। उसके अनुसार हमने भारत के जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम था उसमें बदलाव लाके भारतीयता के आधार पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल 2023 ये करते हुए भारत के ऐतिहासिक आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर पहले से जो हमारे विरासत थी उसके आधार पर भारतीयकरण में पूरा विश्वास रखते हुए और आधुनिकता में थोड़ी भी कम न करते हुए इन ऑल द 3 बिल्स वॉट एवर द मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए वो भी अपनाए हैं। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का कल समापन हो गया। शीतकालीन सत्र के समापन वक्तव्य में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 247 प्रश्न स्वीकृत हुए, 78 शून्यकाल स्वीकृत हुए, वहीं 20 स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचनाओं में से 1 ध्यानाकर्षण सूचना उत्तरित हुई। राज्य के विभिन्न जिलों में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज धनबाद में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल होंगे। इस दौरान श्री सोरेन करोड़ों रुपए की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा श्री सोरेन विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने कल तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर कोलकाता डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर एंड्रयू फ्लेमिंग ने मुख्यमंत्री को यूके आने के लिए आमंत्रित किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा इन दिनों राजधानी रांची के नगरीय क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है। रांची के एदलहातू में इस यात्रा के दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की योजनाओं से रूबरू हुए, वहीं छूटे हुए लाभुकों को इससे जोड़ा भी गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के रांची के एदलहातू पहुंचने पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इस यात्रा के गवाह बने। यात्रा के दौरान वैन के जरिए लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। यही नहीं, बड़ी संख्या में वंचितों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का यहाँ लाभ भी उठाया। स्वनिधि योजना की लाभुक सविता देवी ने बताया कि उन्हें इस योजना से पहले 10,000 और फिर 20,000 रुपए की सहायता मिली, जिससे उनके व्यापार में निखार आ गया। इसी योजना की लाभार्थी परदेशी टोपो और पुष्पा टोपो ने भी अपने सुखद अनुभव साझा किए। हमको 10,000 लोन मिला था, इससे हमको बहुत फायदा हुआ। फिर 10 भरे तो 20 मिला, 20 से भी कुछ आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरे बैंक के द्वारा 10,000 स्वनिधि के द्वारा मिला गया था। इससे मैं सब्जी दुकान किए थे टाइगर हिल के पास। मुझे ये स्वनिधि से 10,000 पैसा मिला कपड़ा का बिजनेस है, और वो बिजनेस से काफी बढ़ोतरी हुई। मैंने लोन चुकाया अच्छा से, तो हमें 20,000 मिला। बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना की लाभुक महिलाएं भी इस यात्रा के हिस्सा बनी। अपने बीते दिनों को याद करते हुए इन महिलाओं ने बताया कि पहले रसोई का काम कितना मुश्किल हुआ करता था। लाभार्थी महिलाओं ने कहा कि अब न केवल उन्हें लकड़ी और कोयले की जानलेवा धुएं से छुटकारा मिल गया, बल्कि रसोई के ईंधन पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो गया है। गैस मिला है, इस टाइम से थोड़ा आसान हो गया है, काम भी आसान हो जाता है। पहले तो बहुत झुरी काट से जला रहे थे, धुआं हो रहा था, अब तो मिल गया तो बहुत अच्छा हुआ, थोड़ा आराम हुआ काम करने जाते हैं तो।
मेरा उजाला गैस मिल गया है। पहले लकड़ी गोईठा पर खाना बनाते हैं, लेकिन अब मेरा गैस मिल गया है तो बहुत सुविधा हो गया है। पहले तो लकड़ी जुड़ी में पकाते थे तो बहुत धुआं रहता था, अब सुविधा हो गया, गैस मिल गया तो गैस में तो बहुत सुविधा हो गया है, लकड़ी धुआं नहीं लगता है। इस दौरान यहाँ आधार अपग्रेडेशन कैंप भी लगाया गया, जहाँ लोगों ने अपने आधार को अपडेट कराया। यहाँ लगे स्वास्थ्य शिविर में अनेक लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जाँच भी कराई और मुफ्त दवाएं ली। मौके पर मौजूद पदाधिकारी ने इस यात्रा का उद्देश्य साझा किया। जी हाँ, देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का यहाँ पे एक पड़ाव है। हम लोग जोगो पहाड़ इदलहातू के पास उपस्थित हैं। रांची नगर निगम से यहाँ पे व्यवस्था की गई है और यहाँ देखिएगा आप स्वनिधि का, पीएम स्वनिधि का, पीएम उज्ज्वला योजना का, आधार कार्ड का और स्वास्थ्य कैंप, आयुष्मान भारत योजना का, कई तरह की यहाँ पे योजनाओं से संबंधित कैंप लगाए गए हैं। केंद्र सरकार का इरादा हर एक देशवासी के चेहरे पर मुस्कान लाना है और इसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा मील का पत्थर साबित होता दिख रहा है। रांची से अवधेश गौतम के साथ मैं दिवाकर कुमार। विकसित भारत संकल्प यात्रा खेती किसानी को भी संबल प्रदान कर रहा है। इस सिलसिले में साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आतापुर गांव में ड्रोन के द्वारा खेतों में कीटनाशक, नैनो इफ्को यूरिया, डीएपी फर्टिलाइजर और सागरिका विटामिन का छिड़काव बिल्कुल निःशुल्क किया गया। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत आतापुर गांव में विकसित भारत यात्रा संकल्प शिविर में आए जानकार अनुपम कुमार ने किसानों को खेतों में जाकर ड्रोन छिड़काव एवं कृषि के उन्नत तकनीक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ड्रोन से छिड़काव का प्रदर्शन भी किया। यहाँ पे हम लोग साहिबगंज जिले में इतने जगह भी गए हैं, किसान बहुत ड्रोन को लेकर उत्साहित है और नई भी का इस्तेमाल करने के लिए अब धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं। स्थानीय किसान सहदेव मंडल ने बताया कि उनके खेतों में भी ड्रोन द्वारा छिड़काव हुआ है। उन्होंने कहा कि ड्रोन के द्वारा छिड़काव से समय की बचत तो होती ही है, लागत और परिश्रम भी कम लगता है। डीएपी का जो ड्रोन किया अच्छा लगा, उस समय का भी बचत हुआ। कृषि कार्यों से जुड़े अर्जुन रविदास ने भी केंद्र सरकार के कृषि विकास और किसान कल्याण के कार्यों की जमकर प्रशंसा की। इससे बहुत फायदे है, जमीन में घुसना नहीं पड़ता है, जमीन का क्षति नहीं होता है और हमको पीएम सम्मान निधि का पैसा भी सारे किस्त आते हैं, जिससे हम खेतीबाड़ी के सामग्री में यूज करते हैं। आलू, प्याज, टमाटर और फूलगोभी की खेती करने वाले स्थानीय किसान मदन मोहन मंडल ने बताया कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, जिसका उपयोग वे खेतीबाड़ी में करते हैं। खेती किए हैं, टमाटर लगाए, आलू लगाए, गोभी लगाया है और किसान जो मिलता है वो पैसा भी मिलता है किस महीना 4 महीने बाद। किसान विष्णु मंडल ने बताया कि उन्हें भी पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त प्राप्त हुई है, जिससे उन्हें कृषि कार्यों के लिए मदद मिली है। हम खेती करते हैं, हमको 14 किस्त मिला है। पिछले 8-9 वर्षों से देश में एक बार फिर से कृषि प्रक्षेत्र के हालात बदले हैं, जिससे कृषकों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस दिशा में विकसित भारत संकल्प यात्रा खेती किसानी को निश्चित रूप से संबल प्रदान करता दिख रहा है। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री आशा लकड़ा ने कहा है कि केंद्रीय योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने में सोशल मीडिया एक मजबूत माध्यम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। समय के साथ काम करने और लोगों से जुड़ने का तरीका बदलता जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा उपयोगी साबित हुआ है। वे प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई सोशल मीडिया कार्यशाला को संबोधित कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी की आज से नई दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक के लिए सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। नक्सलियों ने कल देर रात हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर गोइलकेरा और पोसेता स्टेशन के बीच बम विस्फोट कर रेल पटरी को उड़ा दिया। इस कारण एहतियात के तौर पर शालीमार कुर्ला एक्सप्रेस को महादेव शाल स्टेशन पर रोक दिया गया। दरअसल नक्सलियों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इधर नक्सलियों के बंद के आह्वान के मद्देनजर पुलिस महानिदेशक ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। खबरें झारखंड में एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के तेजी से फैलने के कारण इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है। इधर झारखंड समेत देश भर में कोविड के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। बीमारियां भी थी, लेकिन अगर दिखा जाए तो एक बार फिर से कोरोना कहीं न कहीं पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप और हम सतर्क रहें, अपना ध्यान स्वयं रखें। जी हाँ, और केंद्र सरकार ने भी जो है राज्य सरकारों को सतर्क रहने की, एहतियात बरतने की सलाह दी है। और अब राज्य के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर फटाफट अंदाज में।
हजारीबाग जिले के पकड़ी बरवाडी कुल परियोजना का खान सुरक्षा निदेशक एस अफ्ताब अहमद एवं उनकी टीम ने निरीक्षण किया। 24 दिसंबर तक चलने वाली खान सुरक्षा सप्ताह के तहत उन्होंने सुरक्षा गतिविधियों का जायजा लिया। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने झारखंड खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 1 जनवरी से पीडीएस डीलरों की हड़ताल पर जाने समेत कई मुद्दों पर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। दिवंगत अमिताभ चौधरी के कमरे से दस्तावेज चोरी मामले में पूर्व आईपीएस निर्मला कौर ने धुर्वा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। निर्मला कौर ने जेएससीए के 6 सदस्यों पर उनके पति की संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया है। रांची जिले के सिली में गूंज महोत्सव के अंतिम दिन कई कार्यक्रम हुए। नई पहल के साथ अब सिली विधानसभा क्षेत्र के 25 मिडिल स्कूलों में भी स्मार्ट क्लास की शुरुआत की गई। इसके लिए एमओयू भी किया गया। राज्य में सक्रिय 4 बड़े संगठित आपराधिक गिरोह के 7 अपराधियों पर 2,45,000 रूपये का इनाम घोषित किया गया है। अपराधी प्रिंस खान पर 50,000 और अखिलेश सिंह गिरोह के हरीश कुमार सिंह पर 40,000 रूपये का इनाम घोषित हुआ है। हजारीबाग के रसूलीगंज में एक दुखद हादसे में कोयले की अंगीठी से सोते हुए 4 लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठंड के कारण इन लोगों ने कोयले की अंगीठी जलाई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन सुबह होने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निर्देश पर धुर्वा डैम में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इसमें बाढ़ से उपजी परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, इसका प्रस्तुतिकरण किया गया और हालात से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया गया। पलामू प्रमंडलीय आयुक्त दशरथ चंद्र दास ने गढ़वा जिले अंतर्गत रंका प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान आयुक्त ने जिला प्रशासन से सरकार की चल रही योजनाओं और निर्वाचन के संबंध में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। झालसा तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार राजेंद्र बहादुर पाल के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन लोहरदगा के समन्वय से कर्चा टोली और सदर अस्पताल लोहरदगा में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया। यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने रांची आनंद विहार टर्मिनल, रांची संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और हटिया इस्लामपुर हटिया एक्सप्रेस में स्थायी रूप से कोच बढ़ा दिए हैं। इनमें एसी फर्स्ट सह एसी 2 टियर शामिल है। दक्षिण मध्य रेलवे में विकास कार्यों की वजह से हैदराबाद रक्सौल ट्रेन को 30 दिसंबर और 13 जनवरी को रद्द कर दिया गया है। वहीं रांची होकर चलने वाली रक्सौल सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन 2, 9 और 16 जनवरी को रद्द रहेगी। स्पेशल पॉक्सो मामले में सजावार कैदी रामदेव उरांव की रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। पलामू केंद्रीय कारा अधीक्षक ने बरियातू थाना प्रभारी को पत्राचार कर इसकी जानकारी देते हुए कैदी की मौत से संबंधित यूडी केस दर्ज करने को कहा गया है। गोड्डा जिले में पहली बार राष्ट्रीय स्तर सब जूनियर नेटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर के इस खेल समारोह के उद्घाटन अवसर पर गोड्डा के उपायुक्त जिशान कमर, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा, राष्ट्रीय स्तर की नेटबॉल खिलाड़ी मोनालिसा पहाड़िया एवं कई लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संयुक्त सचिव कमल किशोर सोन के 23 दिसंबर को लोहरदगा आगमन को लेकर जिले के उपायुक्त ने कल अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में नीति आयोग अंतर्गत प्राप्त अवार्ड मनी से ली गई योजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें कुरू प्रखंड के डेयरी यूनिट, बीएस कॉलेज में ई लाइब्रेरी अधिष्ठापन, कुरू और सदर प्रखंड में रीदी कैफे निर्माण की स्थिति और उसके लिए समूह निर्माण समेत अन्य बिंदुओं पर समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण 31 दिसंबर को किया जाएगा। श्रोता माईगॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अब बात कारोबार जगत की। बैंकिंग व्यवस्था में नकदी की कमी बढ़कर 2.3 लाख करोड़ रुपए हो गई है। इसे देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने 7 दिन के वेरिएबल रेट रेपो VRR नीलामी की घोषणा की है, जो आज होगी। केंद्रीय बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि नकदी की मौजूदा और आने वाली स्थिति की समीक्षा करने के बाद ये अहम फैसला किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर पर बना रह सकता है। कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात पर रोक लगाए जाने के बावजूद कृषि निर्यात पिछले साल के स्तर $53 अरब तक पहुंच सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त मंत्रालय से संबंधित सार्वजनिक उपक्रमों के प्रदर्शन पर परामर्श समिति की बैठक में कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों ने चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक अपनी कुल खरीद का 34.63% सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों से खरीदा है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने झारखंड में छात्रवृत्ति और पेंशन योजनाओं में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के ऑडिट में करोड़ों रुपए की भारी अनियमितताओं और अवैध हस्तांतरण का पता लगाया है। विधानसभा में पेश किया गई रिपोर्ट में कहा गया कि ऑडिट के दौरान फर्जी लाभार्थियों को 1.17 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति का गलत तरीके से वितरण, मृत व्यक्ति को पेंशन और पुरुष लाभार्थियों को विधवा पेंशन प्रदान करने के मामले सामने आए हैं। वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत 6,835 परियोजनाओं के साथ हुई थी और वर्ष 2020 से 2025 के बीच इसका विस्तार 108.88 लाख करोड़ के कुल परिव्यय के साथ 9,288 परियोजनाओं तक हो सकता है। कोलकाता में आयोजित 67वें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंडर 19 योगासन में झारखंड की टीम ने जीत के साथ ही इतिहास रच दिया। ओवरऑल चैंपियन के साथ ही एकल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड के साथ ही कुल 6 गोल्ड जीतकर स्कूल नेशनल गेम्स में झारखंड की टीम योगासन चैंपियन बनी। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज खेलो इंडिया यूथ गेम्स के छठे संस्करण के आधिकारिक लोगो जर्सी, शुभंकर मशाल और थीम सॉन्ग लॉन्च करेंगे। इस कार्यक्रम में शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, टोक्यो ओलंपियन फ्रांसिस भवानी देवी, स्पोर्ट्स स्टार जोशना चिन्नप्पा भी शामिल होंगे। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 19 से 31 जनवरी तक तमिलनाडु में होना है। भारतीय क्रिकेट टीम ने साल के आखिरी वनडे सीरीज का अंत जीत के साथ किया। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे को 78 रनों से अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका दौरे पर गई टीम इंडिया ने 3 मैचों की सीरीज को भी 2-1 से अपने नाम करते हुए साल का आखिरी वनडे अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में एकमात्र टेस्ट खेला जा रहा है। आज दूसरे दिन भारतीय टीम 98 रन के आगे खेलने उतरेगी। पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 1 विकेट खोकर 98 रन बना लिया है। भारत की महिला हॉकी टीम ने वेलेंसिया में खेले गए 5 देशों के टूर्नामेंट में आयरलैंड के खिलाफ 2-1 से जीत के साथ अपने अभियान को समाप्त किया। आयरलैंड के खिलाफ मैच में भारत के लिए दीपिका ने चौथे मिनट में ही गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 26 दिसंबर तक राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहने के साथ न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसका असर रांची, खूंटी, गुमला, रामगढ़, हजारीबाग और बोकारो जिले में देखने को मिलेगा। गढ़वा जिला प्रशासन ने चौक चौराहों पर ठंड से राहत पहुंचाने के लिए अलाव की व्यवस्था की है। वहीं जिले के उपायुक्त शेखर जमुआर ने कल रात गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ हकदारों तक पहुंचाना जिला प्रशासन का उद्देश्य है। दिनों से हम लोग ये कार्यक्रम चला रहा है। कुछ हम दिन आप देख रहे हैं जगह जगह हम लोग अलाव जलाने की व्यवस्था की है और लोगों के बीच नौकरी में जहाँ गरीब रह रहे हैं तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक हो सके निजात की। हजारीबाग जिले में भी बढ़ते ठंड को देखते हुए उपायुक्त नंसी सहाय के निर्देशानुसार सामाजिक सुरक्षा विभाग से सहायक निदेशक निवेदिता राय तथा समाज कल्याण विभाग पदाधिकारी इंदुप्रभा खलखो द्वारा संयुक्त रूप से ओल्ड एज होम में 30 जरूरतमंद वृद्धजनों के बीच कंबल वितरण किया गया। सिमडेगा पुलिस खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने तथा सामाजिक कुरीतियों एवं जन समस्याओं को दूर करने के लिए मोर पुलिस मोए पुलिस नाम से एक विशेष कार्यक्रम चला रही है। इसके तहत बालिकाओं के लिए थाना स्तर पर विशेष प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें 120 टीमें शामिल हुई। कोच प्रतिमा वर्मा ने पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला है। कई खिलाड़ियों को पहली बार एस्ट्रोटर्फ मैदान में खेलने का अवसर मिला है। बहुत दूर एरिया से आए हैं, दूर एरिया के थाना के हैं, वो भी एस्ट्रोटर्फ में खेलने का मौका मिल रहा है। वैसे बच्चों भी कि देख रहे हैं कि एस्ट्रोटर्फ में खेलने का मौका मिला है तो उन्हें हौसला मिलेगा। पुलिस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर खिलाड़ी भी बहुत उत्साहित हैं। बानो थाना की टीम की स्वाति कुल्लू, सोनाली कंडुलना और कुरडेग टीम की खिलाड़ी शिल्पा तिर्की ने कहा कि यहां आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। वे अच्छे प्रदर्शन का प्रयास कर रही हैं। यहाँ पुलिस द्वारा अच्छा से खिलाया जा रहा है। मोर पुलिस
मॉय पुलिस द्वारा से, और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पर थोड़ा सा हम लोग से मिस्टेक हो गया, इसी के लिए हम लोग हार जीत तो होता ही है, इसी के लिए हम लोग हार गए। फिर भी हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि बाद में हम लोग अगली बार बहुत भी चांस है आगे खेलने के लिए। कुरडेग टीम से हम लोग आए हैं यहाँ सिमडेगा में खेलने, पुलिस के द्वारा बहुत ही अच्छा मैच हो रहा है। यहाँ हम लोग सेमीफाइनल मैच पहुँच चुके हैं। सिमडेगा पुलिस द्वारा इस अभियान के तहत कई अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। पुलिस की इस पहल को स्थानीय लोग काफी सराह रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस विधि व्यवस्था को देखने के साथ साथ अपना सामाजिक दायित्व भी निभा रही है, जो सचमुच सराहनीय है। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। और बात आपके सेहत की। लंबाई का ना बढ़ना या कद कम रह जाना एक ऐसी समस्या है जिससे काफी बच्चे प्रभावित होते हैं। माता पिता को अक्सर ये लगता है कि उनका बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा या उसकी लंबाई कम है, लेकिन हाइट यानी कद का न बढ़ना कब एक समस्या हो सकती है, ये समझना आवश्यक है। कई कारक बच्चों के पूर्ण शारीरिक विकास व लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। बच्चों की लंबाई इस बात पर निर्भर करती है कि उनके माता पिता की लंबाई कैसे है, और 90% तक यह कारगर रहता है कि अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चों की लंबाई भी उसी हिसाब से होगी। अगर माता पिता छोटे हैं तो बच्चों की लंबाई भी उसी हिसाब से कम हो सकती है। हमें जो करना है यह जानना जरूरी है कि बच्चे को अगर कोई भी बीमारी बीच में होती है तो उसकी वजह से लंबाई बढ़ना रुक सकता है, या बच्चे को पोषण में कोई कमी होती है, न्यूट्रिशन में कमी होती है, अगर वो प्रोटीन पूरा नहीं ले रहे या विटामिन पूरा नहीं ले रहे या आयरन की कमी है तो बच्चे की लंबाई बढ़ना रुक सकती है, बच्चे की लंबाई कम बढ़ेगी और बच्चा आगे चल के छोटा हो सकता है। और दूसरा जो कारण है बच्चों का कि कोई भी बीमारी अगर होगी, किसी भी तरह की बीमारी होगी, हार्ट, लीवर, किडनी या इन्फेक्शन या एनीमिया, खून की कमी, कोई भी बीमारी होगी तो उससे हाइट बढ़ना रुक सकता है। बच्चे के विकास में कमी के कारण को पहचानना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में सही समय पर लंबाई न बढ़ने की पहचान होनी चाहिए और उसको सही इलाज मिलना चाहिए। पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उसकी साल में एक बार लंबाई जरूर नाप लें, और बिल्कुल सिंपल है, बच्चे को दीवार के साथ खड़ा करें, इस पोजीशन में खड़ा करें कि एकदम सीधा हो, उसकी एडी दीवार को टच कर रही हो, उसके हिप्स दीवार को टच कर रहे हो और सिर का पीछे का हिस्सा जो है वो दीवार को टच कर रहा हो, एकदम सीधा वो दिखे, और हल्का सा कोई भी एक कार्डबोर्ड उसके सिर पे लगा के और उसको हम सेंटीमीटर में जमीन से नाप सकते हैं और वहां पे एक निशान लगाते हैं और हर साल उसके जन्मदिन पर हम उसकी लंबाई नापते रहे और देखें कि लंबाई बढ़ रही या नहीं बढ़ रही। एक नॉर्मल बच्चे में यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है एक साल में तो हम कहते हैं कि बहुत चिंता की जरूरत नहीं है, और अगर 5 सेंटीमीटर से कम बढ़ रही है तो उस स्थिति में हमें एक बार चिकित्सक को दिखा लेना चाहिए ताकि वो उस लंबाई को ग्रोथ चार्ट पे डाल के यह देख सके कि बच्चे की लंबाई नॉर्मल बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। और साथ में ये जानना जरूरी है कि अगर बच्चा नॉर्मल लंबाई बढ़ रही है बच्चे की, तो किसी भी स्थिति में हम कोई भी हार्मोन, कोई भी विटामिन, कोई भी दवाई, कोई भी एनर्जी ड्रिंक या किसी भी तरीके से बच्चे की लंबाई एक्स्ट्रा नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ होगा और बच्चे को इसके सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा या उसकी लंबाई उसकी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में कम है, तो विशेषज्ञ को जल्द दिखाएं, जानें कि सही विकास न होने का कारण क्या है और उस कारण को कैसे ठीक किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री आज धनबाद में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। करोड़ों रुपए की कई योजनाओं की देंगे सौगात, परिसंपत्तियों का भी करेंगे वितरण। झारखंड में नक्सली बंदी शुरू होते ही देर रात धमाका, नक्सलियों ने हावड़ा मुंबई रेल मार्ग पर गोलकेरा के पास रेल पटरी उड़ाई। कोलकाता में आयोजित स्कूली गेम्स के अंडर 19 में झारखंड के खिलाड़ियों का दिखा दमखम, योगासन में झारखंड की टीम बनी ओवरऑल चैंपियन। और राज्य में 26 दिसंबर तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना।